झारखंड के रामगढ़ जिले में अवैध कोयला खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। शनिवार सुबह कर्मा इलाके में अवैध कोयला खनन के दौरान एक खदान की दीवार ढहने से कम 4 लोगों की मौत बताई जा रही की हो गई, तो साथ ही आशंका जताई जा रही कि मलबे में अभी भी कई अन्य लोग फंसे हो सकते हैं, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। CCL का माइंस लीज एरिया के अंदर, बाउंड्री के अंदर में एक घटना घटने की सूचना मिली है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं घटना स्थल पर। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद फिर बताया जाएगा किस तरह से घटना घटी है, कितने लोग इसमें कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं। सब प्रथम दृष्टया में मामला CCL में अवैध उत्खनन का है या क्या कुछ? हाँ, CCL के अंदर में ही अवैध उत्खनन का मामला लगा। ये दुखद घटना सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी CCL की कर्मा कोयला परियोजना के पास कुछ इलाके में सुबह करीब 6 बजे हुई। वहीं घटना को लेकर CCL पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल माइनिंग एक्ट के तहत CCL की ओर से जहां भी उत्खनन का काम किया जाएगा उसके चारों ओर बैरिकेडिंग और फेंसिंग की जाएगी ताकि उस इलाके में अवैध खनन न हो सके। लेकिन ये घटना CCL के अंदर की ही बताई जा रही है और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार ग्रामीण कैसे इस एरिया में खनन को पहुंच गए। साथ ही दावा ये भी किया गया कि खदान के पास सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती नहीं थी, जिसके कारण ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए कोयला चुनने पहुंचे और वहां ये हादसा हो गया। वहीं इस हादसे पर बीजेपी के राज्य प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी ने देखिए आखिर कैसे सवाल उठाए हैं। देखना क्या है कि झारखंड में जिस प्रकार से लोगों को जोखिम में डाल करके और कोयला लोग निकालते हैं और धंस जाता है तो फिर लोग मर भी जाते हैं। और ये कहेंगे सीधे सीधे प्रशासन की सब देख रेख में ही होता है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा कोयलियारी के क्षेत्रों पर जो कोयला का जो उत्खनन इलीगल कराया जाता है और उसमें एक बड़ा माने सुनियोजित तरीके से माफिया लोग उसमें से जुड़े हुए हैं। और सरकार अगर एक बार मजबूती से तय कर ले कि नहीं, हमें इलीगल नहीं कराना है और कम से कम इस प्रकार की खदान जहाँ पर धंसने की जो संभावना होती है, कोई ऊपर में चुनता है अलग इशू है, लेकिन जहाँ इतना बड़े बड़े गड्ढे खदान खोद करके लोग कोयला निकालते हैं, वहाँ तो गरीबों से कोयला को निकाला जाता है, निकलवाया जाता है। फिर बड़े कोई एक मध्यम वर्ग के जो कोयला कारोबारी होता है उनके पास लोग बेचते हैं, फिर बड़े लोगों के पास बेचते हैं और फिर बाहर ट्रकों से हाईवा से कोयला जाता है। तो इसमें पूरा एक प्रकार से कोयला की चोरी का भी एक सिंडिकेट बना हुआ है और उस सिंडिकेट के माध्यम से ही कोयला की इस प्रकार की उत्खनन कराया जाता है, कोयला की चोरी करवाया जाता है। और सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सरकार की देखरेख में ही ये सारे काम होता है। सर, पुलिस प्रशासन देखिए, पुलिस प्रशासन तो क्या, हमने कहा कि पुलिस प्रशासन के बिना सहयोग के इस प्रकार के उत्खनन थोड़े संभव हो सकता है। और DG को इसीलिए रखा भी गया है ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक पैसा कमा करके हेमंत सोरेन की तिजोरी को वो भर सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.